Assalamualaikum and welcome to Madhy's Academy. I'm your teacher Said Mehdi Kasmi। तो आज हम वीडियो नंबर 3 ठीक है 2 वीडियोस में अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, जिसको आप ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पे उनकी लिंक्स प्रोवाइडेड हैं और कंप्लीट प्लेलिस्ट भी आपको BPS 5 to 15 की मेट्रिकुलेशन कैटेगरी की और इंटरमीडिएट कैटेगरी मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट एंड देन ग्रेजुएशन कैटेगरी की, जो कि रीन्यू प्रोग्राम फेज़ 2 2025 में किया गया है, उसकी मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्रिपरेशन के लिए, फाइनल डेज की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस पे और बिल्कुल ही निगलेजिबल प्राइस पे जो है हम कम्प्लीटली अपने वीडियोस, नोट्स, PDF, पास पेपर्स सारा कुछ आपसे शेयर करेंगे बैच में, जहाँ पे आपकी प्रैक्टिस सेशन भी करवाई जाएगी। तो स्क्रीन के नीचे नंबर हैं और यहाँ पे वाटरमार्क में भी देख सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर द नोट्स। क्वेश्चन नंबर 59 से, जहाँ पे पिछले लेक्चर को एंड किया था, वहाँ पे इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है पर्सनल कंप्यूटर्स, जिसको आप अपनी कॉमन लैंग्वेज में अब हम PCB कहते हैं, ठीक है। और जिसको जो है सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आगे इसको बढ़ावा जो दिया था वो 1981 में IBM ने दिया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में, ठीक है। और ये क्या है, माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं, जो कि हमारे डेस्कटॉप वर्जन में, फ्लैट वर्जन में, यहाँ पे हमारी होम अप्लायंसेस में भी आ सकते हैं। यानी कि अब हम इसको डेस्कटॉप वर्जन को अपने घरों में भी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं तो ऑफ कोर्स यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। और मिनी फ्रेम हैं, सर्वर तो यहाँ पे नहीं होगा, मिनी फ्रेम कंप्यूटर हैं। सुपर कंप्यूटर तो बिल्कुल ही लार्ज होते हैं, ठीक है, तो और फास्ट भी होते हैं। और ये हाईली डिज़ाइन टास्क चाहिए, यानी हाईली स्पेशल टास्क के लिए यूज़ किए जाते हैं। 60 नंबर पे MCQ है, लार्जेस्ट, फास्टेस्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर जो है, अगेन मैं यहाँ पे मेंशन करता चलूँ तो सुपर कंप्यूटर जो है, जो बड़े टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा, वर्ड डेटा जो है ये क्या, एक प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। इसका सिंगुलर होगा डेटम, ठीक है। तो डेटम यानी कि न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन, तो ये प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। डेटा क्या है, प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन है, वर्ड्स नहीं है, फाइल नहीं है, इंफॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट MCQ है टेक्नोलॉजी यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, तो जैसे कि अभी हमारे पास फिफ्थ जनरेशन चल रही है, तो वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ किए गए थे हमारे पास सबसे पहले 1940 के टाइम में, जब चार्ल्स बाबेज वालों ने ये कंप्यूटर मुतारिफ़ करवाए थे, ठीक है। तो ये 1940s की बात है, 1940s की बात है जब ये फर्स्ट जनरेशन आई थी, ठीक है। टाइम पीरियड फॉर द फर्स्ट जनरेशन देखें यहाँ पे, टाइम पीरियड फर्स्ट जनरेशन का जो कि उनके पीक पे था, हाई लेवल पे था, तो 1940s में ही था। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 1946 से 1959 तक है, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास यूनिवैक जो है, फर्स्ट जो है इनिवैक था, ठीक है, जो कि यहाँ पे ENIAC था, और ये है यूनिवैक, ठीक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है, UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और यहाँ पे पास पेपर्स में एक दो मरतबा काफ़ी सारे क्वेश्चंस ये रिपीट भी होते हैं, तो आपको अगेन रिक्वेस्ट है कि इनमें से लाजमी इनकी शॉर्ट फॉर्म्स याद कर लें, ताकि अगर टेस्ट पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली कवर कर सकें, ठीक है। तो हमारे पास UNI यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर्स, ठीक है, स्टैंड्स फॉर। उसके बाद ENI एनिविक, ठीक है, एनियाक, या फिर आपको एनिविक भी एनियाक इसको करेंगे, तो ENI यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटीग्रेटर कंप्यूटर्स, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारे पास थी वो फोर्टोन मुतारिफ़ करवाई गई थी। फोर्टोन जो है फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि HTL, कोबाल हैं, पास्कल हैं, बेसिक्स हैं, ठीक है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो थी वो फोर्टोन है, फोर्ट्रान, ठीक है, या फोर्ट्रान भी कर सकते हैं, ठीक है, फोर्ट्रान, ओके, यहाँ पे R आएगा, ओके। Again, I would request you, if you are interested in joining the sessions, you can control save a Word document। तो Word document में यहाँ पे let me see check, okay now आ गया इस पेज पे। क्वेश्चन नंबर 67 है, तो आप MS Word के डॉक्यूमेंट को या फिर एक्सेल के डॉक्यूमेंट को भी इसी तरह से सेव कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ आप S प्रेस करेंगे
तो इसको सिंपली सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ डायरेक्ट आप फाइल पे भी जाके इसको सेव कर सकते हैं। फाइल पे भी जाके आप इसको सेव और सेव एज भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव एज करने के दो तरीके, एक तो F12 में आपको बता सकता हूँ। ठीक है, F12 प्रेस करने से फंक्शनल की 12 के साथ, और उसके साथ साथ अगर आप कीबोर्ड से जाके फाइल में यहाँ पे इवन कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, ये लेट मी ओपन। ओके ओके, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ लिखेंगे हम, सडनली यहाँ पे हमने जैसे कि लिख दिया, तो ये देखें होम टैब के बाद ये तो हमारे पास अभी आए इंसर्ट टैब है, फिर ड्रा टैब है, डिज़ाइन टैब है, तो लेआउट टैब है, रेफरेंसेस है, ठीक है, मेलिंग्स है, रिव्यू है, व्यू है, हेल्प है। ये इस सीक्वेंस से याद कर लें। ठीक है, सेकंड है, थर्ड ड्रा है। तो यहाँ पे होम टैब में हमें देखो ये कौन सी चीज़ें मिल रही हैं, न्यूमरिक्स, इनके सेट, स्पेसिंग वगैरह, हेडिंग देना, रिप्लेस, सिलेक्ट, एडिटिंग, ये सारा कुछ हमारे पास, बोल्ड, इटैलिक, ये इनकी फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट चेंज करना, ये सारा इसमें मिल रहा है। उसके बाद इंसर्ट टैब में हमारे पास टेबल है, कवर पेज, ब्लैंक पेज, ये सारा, शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल, स्मार्ट चार्ट्स, स्क्रीनशॉट भी अब हमारे पास अवेलेबल आ चुका है। तो ये सारे, और उसके बाद सिग्नेचर लाइन, डेट टाइम वगैरह, इक्वेशन सिंबल, ये सारे, हेडर, फुटर, पेज नंबर, ये सारे आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ड्राइंग में ये देखें, ठीक है, ड्राइंग में इस तरह के पोर्शन आपको मिल सकते हैं। डिज़ाइन में आपको मिलेंगे ये वाले डिज़ाइन किस तरह से। लेआउट में कौन सा पेज, मार्जिन क्या होगी, ओरिएंटेशन क्या होगी, साइज़ क्या होगी, कॉलम्स लगाने या नहीं लगाने, आप इसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, आफ्टर पेज, बिफोर पेज, ये सारा, लेफ़्ट राइट साइड, ये सारी स्पेसिंग वगैरह, सेक्शन प्लानिंग, अलाइंस, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं जो आपको बोल रहा था कि यहाँ पे किस तरह से सेव, तो इस तरह से आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं और सेव एज डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप कंट्रोल और एस को प्रेस करेंगे तब भी आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं फाइल को। ठीक है, तो वापस आएंगे हमारे लेक्चर की जानिब। उसके बाद है हमारे पास शॉर्टकट टू ओपन एन एक्सेल वर्कबुक। एक्सेल वर्कबुक हो या MS वर्ड का, तो उसके लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ओ यूज़ करेंगे। सिंबल फॉर द ऑटो सम, ऑटो सम के लिए सिंबल क्या होगा, तो बेटा ये लास्ट सम आप एक्सेल शीट में देखेंगे, ये वाला ऑप्शन कुछ ई को इस तरह से डिज़ाइन कर दिया गया है। यहाँ पे माउस से बेटा इस तरह से बन रहा है, आप कंप्लीटली एक्सेल को ओपन करके देख लें कि किस तरह से बन रहा है। ओके, सॉफ्टवेयर फॉर प्रिपेयरिंग प्रेजेंटेशंस, प्रेजेंटेशन के लिए MS पावर पॉइंट को हम यूज़ करते हैं। बाइनरी के अगेन क्वेश्चन हैं जो कि आपको मैं यहाँ पे स्किप करवाऊंगा, क्योंकि इनको फॉर्मूलाज की मदद से सॉल्व करेंगे, तो कि आप यहाँ पे इनके टेबल पढ़ के खुद से ही सॉल्व कर सकते हैं। दो का ही टेबल लगेगा, कोई और टेबल नहीं लगेगा। ठीक है, ओके उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल P, शॉर्टकट टू प्रिंट। प्रिंट के लिए हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ के आ चुके हैं। प्रिंट के लिए शॉर्टकट की जो है कंट्रोल P होगा। शॉर्टकट की टू अंडू इन द एक्सेल, कंट्रोल Z एक्सेल के में ये यूज़ होगा। और उसके बाद फंक्शनिंग टू फाइंड एवरेज इन एक्सेल, तो एवरेज फंक्शन यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके पर्पस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जाती है एक्सेल में, क्यों की जाती है, फॉर्मेट बेस्ड ऑन द रूल्स। ठीक है, इसलिए अब नोट ऑफ पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट, ये कौन सा पावर पॉइंट स्लाइड लेआउट नहीं है, तो टाइटल, कंटेंट है, ये पिक्चर एंड कैप्शन है, लेकिन फुटर स्लाइड नहीं है। ठीक है, पर्पस ऑफ स्लाइड मास्टर, स्लाइड मास्टर का पर्पस क्या होता है, फॉर्मेटिंग ऑल स्लाइड्स। ठीक है, अप्लाई फॉर्मेटिंग, जो भी आपने फॉर्मेटिंग की है सारी स्लाइड्स पे अप्लाई करने के लिए ये यूज़ होता है। पर्पस ऑफ BCC इन ईमेल, ईमेल में BCC क्या है, रिसिपिएंट्स एड्रेस को छुपाने के लिए हम BCC को यूज़ करते हैं। प्रैक्टिकली इंशाल्लाह करेंगे कभी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, तो बिट इज़ द स्मॉलेस्ट, फिर बाइट है, फिर किलो बाइट है, फिर मेगा बाइट है। ठीक है, एंड फिर गीगा बाइट है, टेरा बाइट है, इस तरह से। बिट इन 100 बाइट्स 800 होगा। ठीक है, और इससे भी छोटा जो है वो बेटा निबल है, इससे भी छोटा क्या होगा, निबल होगा। और NIBBL, यहाँ पे अगर माउस से मैं गलत लिख दूँ तो आप NIBBL निबल, ये 4 निबल है, और बिट 8 निबल के बराबर होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये मेलिशियस या फिर हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को ख़राब करने के का मीन्स के हुनर रखते हैं, और बहुत ही नुकसान होता है इनसे कंप्यूटर्स का। इफ़ कंप्यूटर में वायरस पाया जाता है तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है एंटीवायरस यूज़ कर लें, या फिर ऑनलाइन कोई परचेज़ कर लें एंटीवायरस जो कि आपके कंप्यूटर को क्लीन कर सके, अदरवाइज योर डेटा कैन बी wiped off. Okay, ICT stands for Information and Communication Technology. ICT जो है इसका एब्रीवेशन है, एक्रोनियम है। ओके, उसके बाद नॉट अ वेब ब्राउज़र, क्रोम है, सफारी एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर ये हैं। तो यहाँ पे